हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर के इंटीरियर को लग्जरी लुक कैसे देना है। तो अगर इस वीडियो को सेव ज़रूर करिए अगर आप अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं या इंटीरियर का वर्क करा रहे हैं। तो अपने घर को अगर आप कम बजट में एक लग्जरी, एक अच्छा लुक, मिनिमलिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आप फॉलो ज़रूर करिए और अपने घर को कम बजट में एक अच्छा लग्जरी लुक दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये मैं बताऊँगी आपको कलर्स के बारे में कि कलर्स क्या होने चाहिए। फॉर लग्जरी लुक आप जा सकते हैं न्यूट्रल शेड्स के साथ। न्यूट्रल शेड्स जो होते हैं वो हमेशा से आपको एक लग्जरी लुक देते हैं, एक लग्जरी फील देते हैं, एक स्पेशियस फील देते हैं। तो आप जो न्यूट्रल शेड्स हैं हमारे, उनमें से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेज के शेड हो गए, ग्रे के शेड हो गए, आप इनमें जा सकते हैं। अपनी हॉल, अपने लिविंग एरियाज़ को आप न्यूट्रल शेड में रखिए और आपका जो घर होगा वो एक अच्छा लग्जरी फील आने लग जाएगा। नंबर 2, जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये आपको फॉल सीलिंग के बारे में बताऊंगी कि आपको फॉल सीलिंग बनाते समय कुछ बात का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉल सीलिंग में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में ना जाइए। जो आपके लग्जरी मिनिमलिस्टिक लुक होते हैं इनमें जो फॉल सीलिंग होती है वो बिल्कुल प्लेन पैटर्न पे जाती है। तो आप फॉल सीलिंग में बहुत ज़्यादा कटिंग वाली जो डिज़ाइंस होती हैं जो कि पहले चला करती थी, आजकल वो ट्रेंडिंग भी नहीं है, तो आप उनको यूज़ ना करिए अपने घर में। आप जो बजट लगा रहे हैं अपना फॉल सीलिंग में, वहाँ से वो बजट बचा करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं गुड लाइटिंग्स में। जो लाइटिंग्स होती हैं वो किसी भी जगह का मूड सेट कर देती हैं और एक तरह से बहुत अच्छा फील देती है वहाँ पे। तो आप अपने घर में जो लाइटिंग्स लगा रहे हैं उनको आप कूल लाइट्स, वार्म लाइट एंड नेचुरल लाइट्स के में 3 पार्ट्स में करके, तीनों लाइट्स को एक जगह यूज़ करके आप जा सकते हैं। बस लाइटिंग लगाते समय ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइट्स नहीं लगाएं। जैसे ब्लू, पिंक, ये सारी लाइट्स घरों में अच्छी नहीं लगती, तो आपको उसमें नहीं जाना। एक लग्जरी लुक नहीं आता अगर आप बहुत कलरफुल लाइट्स जलाते हैं अपने घर में। तो आपको अपना वहाँ पे सिर्फ कूल कलर्स की लाइट, वार्म लाइट्स एंड नेचुरल लाइट, 3 ही पैटर्न में जाने हैं। इन तीनों लाइट्स को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉल सीलिंग में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है। फॉल सीलिंग के बजाय हमें कहाँ पे पैसे लगाने हैं, हमें अच्छी लाइटिंग्स के लिए पैसे लगाने हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। पहला हमारा कलर का हो गया, दूसरा मैंने बताया आपको फॉल सीलिंग के बारे में। जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि जो आपके घर में बीम दिखती है, जो बीम दिखती है, अब आप उसको अपने इंटीरियर में बनाते हैं तो कई बार ऐसा करते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स हैं या आजकल जैसे फ्लैट सिस्टम है, इनमें क्या होता है कि फ्लोर हाइट जो होती है वो ऑलरेडी कम होती है, 9 फीट या 9.5 फीट तक ऐसे ही होती है। तो इनमें जब बीम दिखती है, बीम जो आपकी लटक के आती है, इन बीम्स को जब हम कवर करते हैं तो 1 फीट की एटलीस्ट अगर बीम है तो 1 फीट पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और जो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट मिल रही होती है ये ऑलरेडी पहले से ही कम थी और ये और भी कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो लुक होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट आने लगता है जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं, और हाइट छोटा लगने लगता है तो स्पेस भी बड़ा कम सा लगने लगता है। और लग्जरी लुक के लिए हमेशा आप देखेंगे कि हाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जब भी हाइट ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 12 to 15 फीट हॉल की हाइट रहती है, तो एक अच्छा लुक आता है। तो ऐसे में अगर आपका फ्लैट है, अगर अपार्टमेंट है, आपको उसमें मन है कि आपका एक बहुत अच्छा इंटीरियर भी आए और हाइट भी आप कम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें करना क्या है कि बीम भी आपकी जब कवर हो जाए और आपकी जो फॉल सीलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे ना आए, फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी आपको चाहिए। तो ऐसे में आप फॉल सीलिंग के डिज़ाइन को प्लेन रख सकते हैं। उसके साथ ही जो बीम्स हैं उनमें कुछ इस तरह की कर्विकल डिज़ाइन दे करके आप अपने बीम को कवर भी कर सकते हैं और हाइट को आप रिड्यूस होने से भी बचा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बीम्स को कवर करने के लिए। आप ऐसा करके अपने घर को एक लग्जरी फील दे सकते हैं, एक अच्छी हाइट वाला, जो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट ज़्यादा है उस तरह का एक फील दे सकते हैं। तो ये हमारे तीसरा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से बीम को यहाँ पे कवर भी करना है और हाइट भी बचानी है अपने घर की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वॉल पैनलिंग के बारे में। जैसे कि वॉल पैनल्स, बहुत तरह के पैनल के मटेरियल्स आजकल होते हैं कि आप यूवी शीट है, ग्रेनाइट शीट है एंड बहुत तरह के लूवर्स हैं, चारकोल है, WPC। तो इस तरह से बहुत बार हम लोग पैनल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो वो करने से बचना है अगर आपको जाना है एक लग्जरी फील में। तो पैनल करने से क्या होता है कि एक थोड़ा सा आपको बहुत क्लटर्ड लुक आने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। कि अगर आपने पैनल बहुत ज़्यादा कर दिया, कुछ जगह तो चलता है, कुछ जगह आपको चला सकते हैं, पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, बट
पैनल का बहुत ज़्यादा यूज़ आप ना करिए अपने इंटीरियर में। आपको पैनल यूज़ करने के बजाय क्या करना है, पेंट जो आप न्यूट्रल शेड्स में जा रहे हैं उनमें रहना है, एंड थोड़ी बहुत वॉल्स पे फ्रेमिंग कर सकते हैं। फ्रेमिंग के साथ आप वहाँ पे पेंटिंग या किसी अच्छी लग्जरी आर्ट, वहाँ पे आर्ट इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। जो लग्जरी आर्ट हैं, पेंटिंग्स हैं, ये आपके घर को अपने आप में एक लग्जरी फील देते हैं, एंड टाइम आने पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा पैनल्स लगाने हैं या बहुत ज़्यादा मोल्डिंग्स आपने लगा दी। सारी चीज़ें थोड़ी आपके जो लुक है उसको इन्हांस नहीं होने देती। तो आपको जो करना है कि आप इन पे पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय आप जो अच्छी पेंटिंग्स, अच्छे आर्ट इफेक्ट्स, इनमें आप जा सकते हैं और उनमें एक अच्छा सा लुक आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो हमारा था कि इसमें आपको पैनल्स नहीं यूज़ करने, आर्ट इफेक्ट्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें क्या मैं आपको बताऊंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगी 60-40 रूल्स के बारे में। 60-40 रूल्स फॉर इंटीरियर क्या होता है कि इसमें हम कि अपने घर का, सपोज आप लिविंग एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं, लिविंग एरिया में डिज़ाइन करते समय या जैसे हम सिटिंग प्लान करते हैं, तो सिटिंग प्लान में आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग्स नहीं देनी है। कि सपोज़ आपका एक छोटा सा हॉल है 20x20 अप्रॉक्स 400 स्क्वायर फीट, तो ऐसा नहीं करना आपको कि पूरा पूरा एरिया आपको भर देना है कि कहीं सोफ़ा लगा दिया 7 सीटर या 11 सीटर सोफ़ा लगाने के बाद फिर चेयर्स डाल दी, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 60% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई करना है पॉजिटिव एरिया से, यानी कि वहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया प्लान कर सकते हैं, एंड 40% ऑफ द एरिया आपको खाली रखना है, एक नेगेटिव स्पेस रखना है, यानी कि एक सर्कुलेशन क्रिएट करना है वहाँ पे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप सिटिंग्स डेवलप करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को रख करके एरिया भर देते हैं तो वो देखने में बहुत क्लटर्ड लगता है और मैसी, मतलब अच्छा लुक नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा लग्जरी लुक चाहिए तो और मिनिमलिस्टिक चाहिए, तो ऐसे में आपको अपने 40% एरिया को खाली रखना है, 60% ही एरिया जो है वो कवर्ड होना चाहिए फॉर सिटिंग स्पेस। तो ये पॉइंट जो है आपको बहुत ध्यान में रखना है। 60-40 का जो रूल है ये आपको अपने इंटीरियर में पूरी तरीके से फॉलो करना है, अच्छा लग्जरी फील भी दे सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने इंटीरियर में और अपने घर को एक लग्जरी लुक बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और टिप्स के लिए हमें फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।